welcome to my channel. I hope you guys are doing well, but I'm being lazy nowadays to upload videos. So इस चीज़ को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि yesterday I received a request from someone to make a video, and I'm going to discuss today the theme of humor and pathos in Great Expectations by Charles Dickens. Charles Dickens as a novelist, themes of Great Expectations, summary of Great Expectations. These topics are already explained and uploaded on the channel, but someone named as Hisham Durrani commented on my video to explain the theme of humor and pathos in Great Expectations as well. So I'm trying. I hope I can do well. I hope I can fulfill his requirements. So let's start our discussion about the humor and pathos in Great Expectations. As we all know that Charles Dickens is a great humorist. He is considered as a great humorist as well as the master of pathos. So he maintained the both themes, humor and pathos, together in the specific novel Great Expectations. First, I'll go with humor. I'll discuss humor and then I'll discuss pathos. First of all, there is an example of Mr. and Mrs. जो गार्बरी. पिप जो प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का, इस स्टोरी का, उसके जो सिस्टर और ब्रदर इन लॉ हैं, उनके कैरेक्टर्स के जरिए भी ह्यूमर को शो किया गया है. उसकी सिस्टर की स्ट्रिक्टनेस और उसके ब्रदर इन लॉ का एक फ़नी सा और काइंड सा कैरेक्टर के थ्रू भी ह्यूमर को प्रेजेंट किया गया है. इवन हमें कैरेक्टर्स के नेम्स के ज़रिए भी ह्यूमर को प्रेजेंट करके दिखाया गया है. जैसे कि हम देख लेते हैं, उनका एक रिलेटिव है मिस्टर जो गार्गरी का, मिस्टर, जिसको अंकल पम्बलचुक के नाम से प्रेजेंट किया गया है स्टोरी में. अंकल पम्बलचुक चूँकि एक ऐसे किस्म का इंसान है जो अमीरों के सामने उनकी बहुत ही ज़्यादा खुशामद वगैरह करता है, उनके साथ अच्छे से पेश आता है और गरीबों को वो कुछ भी नहीं समझता. सो एज बीइंग द राइट एंड क्लोज पर्सन टू मिस हैविशम, वो इस चीज़ को अपने लिए एक फ़ख्र की बात करता है कि वो मिस हैविशम का एक समझ ले कि एक ख़ास बंदे की तरह से है. जब मिस हैविशम उसे कहती है कि वो उसे एस्टेला के लिए कोई एक बंदा ढूंढ के दे जो उसके लिए आए, उसके साथ खेले, उसकी केयर करे, तो पिप को गरीब समझते हुए वो पिप के पास आता है और वो कहता है कि पिप को वहाँ पर जाना चाहिए. वो गरीबों को समझ ले कि कुछ नहीं समझता. लेकिन जब मिस्टर पम्बलचुक को पता चलता है कि पिप के पास एक बेनिफैक्टर है जो उसको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, उसकी एजुकेशन, और उसको लंदन भेज रहा है, उसका सारा कुछ कर रहा है, ये सारी चीज़ें पिप की लाइफ में आते हुए देखकर मिस्टर पम्बलचुक का बिहेवियर अचानक पिप की तरफ चेंज हो जाता है और वो पिप की भी खुशामद करना और उसे अच्छे से उसके साथ पेश आना स्टार्ट कर देता है. ही फॉन्स इन फ्रंट ऑफ रिच बट ही थिंक्स पुअर्स आर नथिंग. मतलब वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझता, बस अमीरों के सामने खुशामद ही उसका शेवा है. यो मिस्टर पम्बलचुक के कैरेक्टर के ज़रिए उसके इवन उसका नाम भी फ़नी सा है, तो इन उसके कैरेक्टर, उसके एक्शन, उसकी वे ऑफ लिविंग और उसके नाम, हर चीज़ के ज़रिए हमें एक ह्यूमर प्रेजेंट किया गया है. किसी भी एक अच्छी स्टोरी को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी होता है, जो एक अच्छा नावलिस्ट होता है वो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से लेके चलता है, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से एक साथ मेंटेन करता है, ह्यूमर एंड पैथोस, क्योंकि ये दोनों चीज़ें लाइफ का हिस्सा है. लाइक डे एंड नाइट, बैड एंड गुड, पॉजिटिव, नेगेटिव, डार्क, लाइट, ये इसी तरह से ह्यूमर एंड पैथोस, ये दोनों चीज़ें भी एक साथ चलने वाली लाइफ का हिस्सा है. अगर लाइफ में ह्यूमर है तो पैथोस भी है, पैथोस है तो ह्यूमर भी है. लाइफ को बैलेंस किया जाता है इसे. तो डिकेंस ने अपनी स्टोरीज़ को इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके बैलेंस कर दिया है. ह्यूमर को भी दिखाया है एज वेल एज पैथोस को भी मेंटेन रखा है.
ह्यूमर दिखा दिया हमने मिस्टर पम्बलचुक के नाम के जरिए भी। उसका नाम भी फ़नी सा है, उसका करैक्टर जिस तरह से वो अपने आप को चेंज कर लेता है, जैसे ही किसी को देखता है कि उसकी लाइफ चेंज हो रही है, उनके पास कुछ पैसा आ रहा है, तो वो उस तरफ ही लुढ़क गया, उसको वो चीज़ उसने तारीफ़ करना शुरू कर दी। मिस्टर वैमी के करैक्टर के ज़रिए है, जैसे वो एक अपने पोस्ट के टाइम, अपने जॉब के टाइम वो एक अलग बंदा शो होता है, लेकिन जब भी उसके साथ शाम रात गुजारता है, उसके साथ रहता है, वो देखता है किस तरह से वो एक काइंड सा पर्सन है, अपने डेफ फादर की कितनी केयर कर रहा है और कितना अटेंटिव है अपने फादर की तरफ। उसके कैरेक्टर के ज़रिए भी हमें ह्यूमर प्रेजेंट किया गया है, किस तरह एक जगह पे वो अपनी अलग लुक दे रहा है और दूसरी जगह पे अलग। जब हम मिस्टर और मिसेस जो गार्गरी के लाइफ को देखते हैं, वहाँ भी हमें ह्यूमर का टच मिलता है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स के जरिए उसने ह्यूमन को मेंटेन रखा है, पैथोस भी साथ ही साथ चलते आ रहे हैं। जब हमें एक बहुत अच्छा एक पैथोस की एग्जांपल मिलते हैं, वो गेट ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ पैथोस इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एज वी examine the fight of Oliver and Miss Jo Gargery. As their fight leads to pathos, as we know that the fight becomes so strict and so complicated that Miss Gargery dies. तो जो की जो सिस्टर है उसकी डेथ हो जाती है, उनकी फ़ाइट और उनकी एक आर्ग्यूमेंट्स के ओलिवर जो गार्गरी के पास काम करता है, और उसकी वाइफ की जो एक फ़ाइट है और एक बहस है, वो इस हद तक खौफनाक हो जाती है कि मिसेस जो गार्गरी की डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ वो एक थोड़ा सा पैथोस का टच दे रही है, पैथोस तक लेके जाती है। अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ पैथोस इज दैट पिप, जिसको जो गार्गरी ने अपना बच्चा समझ के पाला, इतना अच्छी परवरिश दी, लेकिन जब पिप को पता चलता है कि जो उसे मिलने लंदन आ रहा है, तो ये चीज़ उस पर बहुत गिरां गुजरती है, उसे अच्छी नहीं लगती। वो बहुत ही शेम फील करता है कि एक अनपढ़ सा, जिसको कोई मैनर्स भी नहीं है, जिसको ना कपड़े पहनने की तमीज़ है ना बोलने की तमीज़ है, वो मेरे पास आकर जहाँ रहेगा तो मेरी इमेज ख़राब होगी। ये चीज़ भी पैथोस का टच दे रही है कि एक इंसान जिसने अपनी लाइफ में उसको अपने बच्चे की तरह पाला, उसके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया, और वो है कि उसके साथ बैठने और उसके साथ बात करने में भी शेम फील कर रहा है। अनदर एग्जांपल ऑफ पैथोस इज थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर एबिल मैगविच, जो इतना अच्छा खासा अमीर इंसान होने के बावजूद भी उसके पास कुछ भी नहीं है, कि वो पिप के सामने पहले गिड़गिड़ाता है, फिर उसको एक खौफ भी दिलाता है कि अगर वो ये चीज़ें नहीं लाया तो वो उसे मतलब मारेगा, उसे खौफ दिलाता है। लेकिन जब लोग आ जाते हैं, जब जो आता है, तो वो एक्सेप्ट करता है कि ये चीज़ें पिप ने उसे नहीं दी हैं, लेकिन उसने खुद ही चुराई हैं। और फिर एज अ बेनिफैक्टर एंड पे पता चलता है कि वो पिप का बेनिफैक्टर रहा है, उसने पिप के लिए सारा कुछ किया है, और पिप को मिलने के लिए उसने अपनी लाइफ को भी ख़तरे में डाला कि वो वहाँ लंदन उसे मिलने भी आया, और उसको सब बताया कि वो ही रिमेन्ड हिज बेनिफैक्टर फॉर मैनी ईयर्स। और यहाँ पे भी पैथोस का टच मिलता है कि पिप मिस हैविशम को समझ रहा होता है कि वो उसकी बेनिफैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिस हैविशम के करैक्टर में भी पैथोस का टच हमें मिल रहा है कि किस तरह से वो बेचारी एक औरत, जिसका आज तक घर भी वेडिंग लुक दे रहा है, जिसने आज तक अपना वेडिंग केक भी नहीं उठाया, अपना ड्रेस भी चेंज नहीं किया, सब कुछ वहाँ पे वैसे मौजूद है, सिर्फ एक इंसान की वजह से, जिसने उसे उसकी शादी के दिन धोखा दे दिया और वो नहीं आया। ह्यूमर भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है मिस हैविशम के करैक्टर के जरिए, किस तरह से उसने अपनी अगली चीज़ों को वो मेंटेन रखा हुआ है, अगली चीज़ों को लेकर चल रही है, किस तरह से अपने घर को एक अगली लुक दी हुई है, एक थोड़े से जहनी एक चीज़ की वजह से कि उसके जहन में बैठ गया कि उसको किसी ने धोखा दिया, तो वो उस चीज़ को अपने जहन से नहीं निकाल पाई। सारे कैरेक्टर्स को हम अच्छे से डीपली रीड आउट कर लें, तो हर एक कैरेक्टर से हमें ह्यूमर और पैथोस का टच मिल रहा है, एंड चार्ल्स डिकेंस वेल मेंटेन्ड द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमर एंड पैथोस। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके बैलेंस किया है। स्टोरी को अच्छे से, जब हम एक अच्छी एग्जैक्ट लेसन देने चाहते हैं, अच्छे से हम चाहते हैं कि रीडर्स की अटेंशन मिले इसको, तो ज़रूरी होता है कि उसमें ह्यूमर और पैथोस को बैलेंस किया जाए, अच्छे से मेंटेन रखा जाए। सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर नहीं हम चल सकते। मोस्टली हम हर स्टोरीज़ में देखते हैं कि दोनों चीज़ों का हमें टच मिल रहा है, बट अगर चार्ल्स डिकेंस को स्टडी कर रहे हैं, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि ये बंदा ने
दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से, इवन उसकी ऑलमोस्ट हर स्टोरी में ही हम कह सकते हैं, ओलिवर ट्विस्ट है, तकरीबन हर स्टोरी में हम उसका कह सकते हैं कि उसने इन चीज़ों को अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है। तभी तो हम कहते हैं कि दैट ही इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्रेट ह्यूमरिस्ट एज वेल एज द मास्टर ऑफ पैथोस। सो दैट्स ऑल, आई होप आई डिड वेल। आई होप जिस किसी ने भी ये रिक्वेस्ट मुझे की है कि मैं ये चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ, ये थीम एक्सप्लेन कर दूँ ग्रेट एक्सपेक्टेशन की, आई होप उनके लिए अब कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया हो। आई होप ही गॉट इट। आई डिड माई वेल। बेस्ट ऑफ लक। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।